वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है उसमें हम मलेरिया रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में जानेंगे कि मलेरिया रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट होता क्या है। तो और इसमें साथ में हम डिस्कस करेंगे कि क्या-क्या चीज़ों की हमें आवश्यकता होगी इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए और कैसे आप ये टेस्ट अपने घर पर परफॉर्म कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मलेरिया आरडीटी एक तेज नैदानिक परीक्षण है, यानी ये क्लिनिकल ट्रायल होता है, ठीक है? जो कि मलेरिया के जो परजीवी होते हैं, जो प्लाज्मोडियम स्पीशीज़ होता है, उसके संक्रमण का पता लगाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। यह टेस्ट विशेष रूप से जो होता है हमारा इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी के तकनीक पे बेस होता है। इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी तकनीक क्या होती है? मतलब कि एक तकनीक होती है जिसमें हमें क्या होता है, जो हमारा एंटीजन होता है और एंटीबॉडी के रिएक्शन करा के मतलब उसमें रिएक्शन देखने को मिलता है हमें और एक हमारा क्या होता है, एक स्पेशल रिज़ल्ट हमें देखने को मिलता है। जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें खून में मौजूद विशिष्ट प्रोटीन जैसे कि एनएस1। हालाँकि जो एनएस1 होता है वो हमारा किसमें देखा जाता है, डेंगू में देखा जाता है। लेकिन जो प्लाज्मोडियम के केस में अगर होता है, यानी जो मलेरिया के परजीवी होते हैं, उसमें हमें देखने को मिलता है पीएलडीएच और हमारा एक देखने को मिलता है एचआरपी2 का प्रयोग किया जाता है। पीएलडीएच क्या होता है? पीएलडीएच आपका एक प्लाज्मोडियम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है, जो कि मलेरिया पैरासाइट के मेटाबॉलिज़्म में हेल्प करता है। अगर किसी बॉडी में क्या करता है, जो पीएलडीएच की मात्रा ज़्यादा हो रही है, ठीक है? तो ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी में प्लाज्मोडियम पैरासाइट की मात्रा मतलब कि उसकी संख्या को दर्शाता है कि हमारी बॉडी में प्लाज्मोडियम पैरासाइट हमारे प्रेज़ेंट है, ठीक है? और अगर एचआरपी एचआरपी क्या होता है? हिस्टिडाइन रिच प्रोटीन होता है, ठीक है? हिस्टिडाइन रिच प्रोटीन, ठीक है? तो एचआरपी2 क्या होता है? एक हिस्टिडाइन रिच प्रोटीन होता है, जो कि प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरस पैरासाइट द्वारा प्रोड्यूस होता है। ये याद रखिएगा, ये जो एचआरपी2 होता है, ये किसमें देखने को मिलता है बेसिकली? जो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरस होता है, ठीक है? उसके इन्फेक्शन में हमें देखने को मिलता है, ठीक? तो प्लाज्मोडियम जो फैल्सीफेरस होता है, उसमें हमें ये देखने को मिलेगा और अगर हमारे बॉडी में इसका लेवल बढ़ा हुआ है, तो कहीं न कहीं जो व्यक्ति है, वो किससे संक्रमित है? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरस से, ठीक है? इस टेस्ट को परफ़ॉर्म करने के लिए क्या-क्या चीज़ें चाहिए होती है, तो उसमें बात करें इस टेस्ट को परफ़ॉर्म करने के लिए किन-किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो आमतौर पे जो टेस्ट कार्ड आता है, उसमें हमारा कंट्रोल लाइन और टेस्ट लाइन के विशेष क्षेत्र होते हैं, वो बाद में आपको मैं शो कर दूँगा इसमें, ठीक है? उसके बाद इसमें क्या और क्या-क्या चीज़ें चाहिए होती है, एक स्टेराइल लैंसेट चाहिए होता है, जो कि हमारा क्या करता है, ब्लड निकालने में काम आता है। दूसरा हमें एक कैपिलरी ट्यूब या फिर ड्रॉप चाहिए होता है, जो कि ब्लड के जो सैंपल होते हैं, ठीक है? उसको संग्रहित करने के लिए यानी कलेक्ट करने के लिए होता है। उसके बाद बफर सॉल्यूशन होता है, जो टेस्ट किट पर खून मिलने के लिए उपयोग किया जाता है। ये आपको किट में ही सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपको ग्लव्स और सैनिटाइज़र के लिए चाहिए होता है, ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो, ठीक है? कोई भी इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो, उसके लिए हम ग्लव्स और सैनिटाइज़र का यूज़ करते हैं, ठीक है? ये मास्क भी आप ले सकते हैं, ये एक्सेप्शनल है। आप लेना चाहो तो ले सकते हैं, नहीं तो नहीं। चलिए अब जानते हैं कि मलेरिया आरडीटी टेस्ट करने की क्या प्रोसीजर होते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्लड सैंपल कलेक्ट करेंगे, ठीक है? ब्लड का सैंपल में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी जिस भी फिंगर से हम ब्लड सैंपल लेना है उसको अच्छे से क्या करेंगे, अल्कोहल स्वैब से क्लीन कर लेंगे, ताकि कोई इन्फेक्शन वगैरह का खतरा ना रहे, ठीक है? उसके बाद हम क्या करेंगे, एक फिंगर प्रिक करेंगे, जो हम लोगों ने लैंसेट लिया था उससे क्या करेंगे, फिंगर को पिक करेंगे और 2 से 3 बूँद जो होता है ब्लड का निकाल लेंगे, ठीक है? फिर हम क्या करेंगे, जो सैंपल होगा स्टोरेज करेंगे, कैपिलरी ट्यूब या फिर ड्रॉपर की सहायता से खून को हम क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। ब्लड सैंपल को कलेक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, जो टेस्ट किट होता है, ठीक है, मलेरिया का, उसको हम यूज़ करेंगे। टेस्ट कार्ड में कुछ सैंपल स्लॉट होते हैं, जैसे उसमें हम क्या करेंगे, 1 से बूँद बूँद क्या कहते हैं, ब्लड जो खून होता है उसको डालेंगे, ठीक है? यहाँ पे देखिए, जब आप ये मलेरिया का किट ओपन करेंगे तो कुछ आपको इस तरह का इंटरफेयर देखने को मिलेगा, जिसमें आपको क्या होगा, 2 स्लॉट दिखेंगे, एक आपका ये होता है ब्लड के लिए, ठीक है? और एक आपका ये होता है जो कि हम
ये जो बफर सॉल्यूशन वगैरह होते हैं मिक्स करने के लिए हम यूज करते हैं, इसमें हम डालते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम टेस्ट कार्ड पे सैंपल डालेंगे, यहाँ पे ब्लड, ठीक है, 1 से 2 बूंद यहाँ पे ब्लड डालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो बफर सॉल्यूशन होता है उसमें हम क्या करेंगे, कुछ हाँ 1 से मतलब कि 2 बूंद 4 बूंद तक इसमें हम डालते हैं, ताकि जो ब्लड हमारा हो अच्छी तरीके से घुल जाए और यहाँ पे जो विजुलाइज हो, क्लियर विजुलाइज है। तो इसमें हम क्या करते हैं, बफर सॉल्यूशन डालते हैं और इसमें हम ब्लड का यूज करते हैं। अब वेटिंग करेंगे हम किसका, रिजल्ट का वेट करेंगे कि आपका रिजल्ट आ जाए। तो जो टेस्ट किट होगा एक स्थिर सतह पे हम रख देंगे और क्या करेंगे, 15 से 20 मिनट तक क्या करेंगे, हम रिजल्ट का वेट करेंगे, ठीक है। इस दौरान एंटीजन एंटीबॉडी क्या होता है, रिएक्ट करता है और कंट्रोल लाइन या फिर टेस्ट लाइन पे प्रोटेक्ट होता है, मतलब कि देखने को हमें मिलता है। अब यहाँ पे देखिए जब हम क्या करेंगे, ये बफर सॉल्यूशन इसमें जब हम डालते हैं तो ये बफर सॉल्यूशन क्या करता है, इसको ब्लड को अच्छे से मिक्स कराता है, ठीक है। यहाँ तक फिर ब्लड पहुँच जाएगा और जो कंट्रोल लाइन वगैरह होती है, वो हमें अच्छे से देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको देखिए 2 दिख रहा है, एक पीबी दिख रहा है, एक पीएफ दिख रहा है। पीबी का मतलब होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है। और जो पीएफ होता है वो आपको पहले बताया है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ठीक है। तो ये अगर इस लाइन पे दिख रहा है, ठीक है, तो ये कहीं न कहीं हमारे बॉडी में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स देखने मिल रहा है। अगर इस लाइन पे आ रहा है, तो ये क्या कर रहा है, हमारा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम को शो करता है। टिंग द रिजल्ट, यानी कि आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे कि आपका रिजल्ट सही आया है या नहीं, ठीक है। कंट्रोल लाइन होता है और एक टी लाइन होता है, टेस्ट लाइन बोलते हैं। कंट्रोल लाइन क्या करता है, यह प्रमाणित करता है कि टेस्ट सही ढंग से चल रहा है या नहीं, ठीक है। यदि कंट्रोल लाइन नहीं दिखाई देती तो परीक्षण अमान्य यानी इनवैलिड माना जाएगा। जो कंट्रोल लाइन होती है ये सी वाली, अगर इस पे कोई लाइन नहीं आ रही तो जो हमारा टेस्ट होगा वो कैसा होगा, इनवैलिड होगा। और टेस्ट लाइन जो टी लाइन होती है, ये 2 होती है आपको यहाँ पे। यदि यह लाइन दिखाई देती है तो इसका अर्थ है कि ब्लड में मलेरिया परजीवी, ठीक है, यानी खून में मलेरिया परजीवी संबंधित एंटीजन मौजूद है। परिणाम हम अगर देखें, रिजल्ट की बात करें, तो कंट्रोल लाइन प्लस टेस्ट लाइन दोनों दिखाई दी, ठीक है। ये कंट्रोल लाइन भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये और टेस्ट लाइन भी दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा मलेरिया संक्रमण को पॉजिटिव टेस्ट दर्शाता है। अगर केवल कंट्रोल लाइन दिखाई दे रहा है तो मलेरिया जो संक्रमण होता है नेगेटिव टेस्ट दिखाई दे रहा है, जैसे कि ये वाले, ठीक है, तो ये नेगेटिव वाले दिखाई दे रहे हैं। और यदि केवल टेस्ट लाइन या फिर कोई भी लाइन नहीं दिखाई दे रही तो टेस्ट क्या होगा, इनवैलिड होगा, ठीक है। ये हम इस पिक्चर में और अच्छे से समझते हैं कि मलेरिया टेस्ट को कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए ये जो होता है आपका कंट्रोल लाइन होता है और ये जो 2 लाइनें दिख रही है यहाँ पे T1 और T2, ये टेस्ट लाइन होता है। अगर मलेरिया का पैरासाइट जो होगा प्रेजेंट होगा हमारे ब्लड में, तो ये टी लाइन पे लाइन आएगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या दिखा रहा है, जो पॉजिटिव रिजल्ट हो रहा है मलेरिया का, वो इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। अगर T1 पे आया तो भी, अगर T2 पे आया वो भी हमारा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। अगर इन तीनों पे लाइन आ रहा है, तो ये भी पॉजिटिव रिजल्ट को शो करता है, ये इनवैलिड नहीं होगा, ये भी आपका पॉजिटिव रहेगा। इसमें क्या होता है, यानी कि इसमें आपका मिक्स्ड होता है, ठीक है। इसमें जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है या फिर प्लाज्मोडियम फैल्सीवरस, दोनों की कंसंट्रेशन आपको ब्लड में देखने को मिलती है। और अगर जो मलेरिया की कीट पे सिर्फ कंट्रोल लाइन पे अगर आ रहा है देखने को मिलता है, तो ये आपका नेगेटिव रिजल्ट पर को शो करता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी में कोई भी मलेरिया का पैरासाइट प्रेजेंट नहीं है। अब बात करें, यदि केवल टेस्ट लाइन पे ही आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, इनवैलिड रिजल्ट को शो करेगा। जब तक आपका कंट्रोल लाइन पे कोई भी लाइन नहीं आएगी तब तक आपका रिजल्ट वैलिड नहीं होगा। तो ये विशेष ध्यान रखिएगा जब भी आप टेस्ट कर रहे हैं कोई भी मलेरिया का कीट के द्वारा, तो ये आप ध्यान रखिएगा।